हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। आज हम लोग सूर्योदय स्टॉक एनालिसिस देखेंगे एज पर डिमांड सप्लाई जोन्स। तो सूर्योदय स्टॉक को देखने जाए तो मार्च 21 में लिस्टेड होने के बाद स्टॉक ऑलमोस्ट 70% तक गिर गया था। देन नीचे की तरफ अगर हम देखने जाए डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ये ड्रॉप कैंडल, देन ये रैली कैंडल, ये पहली बार था जब स्टॉक में कोई भी एक डिमांड जोन बना था मंथली टाइम फ्रेम पर। बट ये डिमांड जोन एनी हाउ फेल हो गया, और अगेन इस डिमांड जोन के फेल होने के बाद अगेन एक ड्रॉप रैली का डिमांड जोन बना। देन ये रैली बेस पे रैली का डिमांड जोन बना, और यहाँ से इंस्टीट्यूशंस ने अपनी बाइंग कंटिन्यू करना शुरू कर दी थी। जिन लोगों को ये पता नहीं है कि डिमांड जोन सप्लाई जोन क्या होते हैं, उनके लिए मैंने अपने चैनल पर ये वीडियो डाल रखी है, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। ऑन अ ब्रीफ नोट, डिमांड जोन सप्लाई जोन बेसिकली स्ट्रक्चर्स होते हैं जो चार्ट पर प्रेजेंट होते हैं। इन डिमांड जोन और सप्लाई जोन से रिवर्सल पॉसिबल होता है। डिमांड जोन से ऊपर की तरफ रिवर्सल पॉसिबल होता है, और सप्लाई जोन में से नीचे की तरफ रिवर्सल पॉसिबल होता है। ये बड़ी कैंडल, बड़ी रेड कैंडल ड्रॉप कैंडल कहलाती है। छोटी रेंज्ड कैंडल, इसका कलर कोई भी हो सकता है, बेस कैंडल कहलाती है। और ये बड़ी ग्रीन कैंडल रैली कैंडल कहलाती है। तो ये तीन स्ट्रक्चर से मिलकर डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स बनते हैं। सो पहला स्ट्रक्चर ड्रॉप बेस रैली, दूसरा स्ट्रक्चर रैली बेस रैली, और तीसरा स्ट्रक्चर ड्रॉप देन रैली का डिमांड जोन, जो कि हमने सूर्योदय बैंक में देखा। ये ड्रॉप देन ये रैली का डिमांड जोन, एंड अगेन इस डिमांड जोन के फेल होने के बाद, ये डिमांड जोन फेल क्यों हो गया इसके पीछे भी लॉजिक है, हम देखेंगे इसको। ड्रॉप देन रैली का दूसरा डिमांड जोन बना, और उसके बाद ये बाइंग कंटिन्यू होती चली गई। देन ये इन बिटवीन रैली बेस रैली का डिमांड जोन बना। सो पहले ये ड्रॉप रैली का डिमांड जोन बना, देन ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन। सिमिलरली सप्लाई जोन में देखें तो रैली बेस ड्रॉप बेस ड्रॉप, एंड ये रैली ड्रॉप का स्ट्रक्चर। जिन स्ट्रक्चर के आखिरी में ग्रीन कैंडल होगी वो डिमांड जोन्स, और जिनके लास्ट में रेड कैंडल होगी वो सप्लाई जोन्स कहलाते हैं। सो वापस आ जाते हैं सूर्योदय बैंक के एनालिसिस पर। ऊपर की तरफ अगर देखने जाए डिमांड जोन सप्लाई के अकॉर्डिंग, तो ये पहली कैंडल ड्रॉप बेस देन बेस एंड ये ड्रॉप की कैंडल। ओके, तो ये फर्स्ट सप्लाई जोन, इसकी मार्किंग देख ले कि कैसे करते हैं। बेस कैंडल की बॉडी से लेकर बेस कैंडल की विक तक, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। प्राइस यहाँ से जब भी आएगा इस एरिया में, जब भी इन बेस कैंडल से टकराएगा तो यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। सिमिलरली हुआ यहाँ पर, ड्रॉप बेस ड्रॉप का स्ट्रक्चर बनाया स्टॉक ने, सप्लाई जोन बनाया, और देखिए सितंबर अगस्त में ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ, सितंबर में प्राइस इसके अंदर एंटर किया, और इस सप्लाई जोन में एंटर करने के बाद प्राइस यहाँ से रिवर्स कर गया। प्राइस जब नीचे आ रहा था तो इन बिटवीन उसने एक और सप्लाई जोन बना दिया, जो कि ये रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन। ये रैली, ये बेस, ये ड्रॉप। अभी देखो ये ग्रीन कैंडल देखने में बेस कैंडल छोटी कैंडल दिख रही है, क्योंकि इसमें विक है ऊपर की तरफ, इसकी बॉडी 50% से कम है। बेस कैंडल के लिए रूल है कि बॉडी जो है 50% से कम होती है, तो ये 50% से कम लग रही है। लेकिन अगर आप इसकी रेंज देखने जाएं तो ये इस ड्रॉप कैंडल से बड़ी है। तो अकॉर्डिंगली क्या होता है कि लॉजिकली ये बिग ग्रीन कैंडल है, इसलिए हम इसको रैली बेस देन ड्रॉप का सप्लाई जोन कंसीडर करेंगे। रैली बेस ड्रॉप, देन अगेन स्टॉक जब नीचे आ रहा था तो इसने एक और सप्लाई जोन बना दिया। समझिए, एक और सप्लाई जोन बना दिया, ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन। और स्टॉक अगेन इस सप्लाई जोन के अंदर अप्रैल 22 में एंटर कर जाता है, देन यहाँ से गिरावट आ जाती है। अब देखिए, क्योंकि ये मंथली का डिमांड जोन था और प्राइस मंथली के सप्लाई जोन से वापस आ रहा था, तो चांसेस आर हाई कि ये डिमांड जोन वीक हो सकता था और ये ब्रेक हो सकता था, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड डाउन था। सप्लाई जोन से रिस्पेक्ट हो रहे थे, अभी तक कोई भी डिमांड जोन रिस्पेक्ट नहीं हुआ था। तो ये क्या हुआ, ये डिमांड जोन ब्रेक हो गया। अगेन इंस्टीट्यूशंस ने इसको कंट्रोल में लिया और यहाँ से डिमांड जोन बनाना शुरू किया। अब ऊपर की तरफ जब सारी सप्लाई एग्जॉस्ट हो चुकी थी, देन देखिए जब नीचे स्टॉक आ रहा था तो यहाँ पर भी एक रैली ड्रॉप का सप्लाई जोन बना दिया। अब क्योंकि ये ओरिजिनल सप्लाई जोन था और ये इसका कॉपी सप्लाई जोन था, क्योंकि प्राइस देखिए ये मेन सप्लाई जोन था, इसके अंदर प्राइस एंटर किया, तो ये कॉपी सप्लाई जोन हो गया, क्योंकि ये इसके पेंडिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने के बाद इसमें रिएक्शन आया था। ये मेन सप्लाई जोन, ये कॉपी सप्लाई जोन। क्यों? क्योंकि ये मेन सप्लाई जोन था, प्राइस जब इसमें एंटर किया देन यहाँ से नीचे गिरा, और जब नीचे आ रहा था तो ये सप्लाई जोन बना, इसलिए ये सप्लाई जोन वीकर था। बट प्राइस इसके अंदर भी एंटर कर जाता है और यहाँ से भी हमें रिएक्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन नीचे की तरफ ये डिमांड जोन,
रैली बेस पे रैली का डिमांड जोन। अभी सूर्योदय बैंक में देखने जाते हैं कि क्या स्थिति चल रही है। तो जैसा कि मैंने कहा कि सप्लाई जोन डिमांड जोन में क्या होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं इंस्टीट्यूशंस के, और जैसे ही वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं, ड्रॉप बेस ड्रॉप, यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस इसके अंदर एंटर किया, इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, प्राइस यहाँ से नीचे। देन ये रैली बेस्ड ड्रॉप, प्राइस यहाँ पर एंटर किया, इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए, प्राइस यहाँ से नीचे। देन ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, प्राइस इसमें एंटर किया, इंस्टीट्यूशन के पेंडिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए, यहाँ से प्राइस नीचे। देन ये रैली ड्रॉप, प्राइस यहाँ से एंटर करता है, इंस्टीट्यूशन के पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट। तो हमें समझ के आ रहा है कि बाई एंड बाई इंस्टीट्यूशन के सेलिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं, और बायर क्या कर ले रहा है, कंट्रोल ले रहा है, क्योंकि जैसे जैसे सेलर एग्जॉस्ट होगा बायर अपना कंट्रोल लेता जाएगा स्टॉक में। अब देखिए नीचे की तरफ डिमांड जोन बनना शुरू हुई। ये ड्रॉप रैली का डिमांड जोन था, पहला डिमांड जोन, बट प्राइस यहां तक नहीं आया, और जब स्टॉक ऊपर जा रहा था तो इसने ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन बना दिया। देखिए कौन सा स्ट्रक्चर, रैली बेस रैली। नंबर ऑफ बेस कैंडल्स कितनी भी हो सकती है, वैसे तो 3 to 5 बेस कैंडल्स वाला जोन अच्छा जोन माना जाता है। तो यहाँ पर रैली बेस रैली, प्राइस इसमें एंटर किया और यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। जब प्राइस ऊपर जा रहा था तो अगेन इस सप्लाई जोन के अंदर एंटर कर जाता है और यहाँ से नीचे आ जाता है। अब देखिए जब प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा था तो देखिए ड्रॉप 1 2 3 4 बेस कैंडल, देन ये स्ट्रॉन्ग रैली। इस डिमांड जोन को ऐसे मार्क कर देते हैं, बेस कैंडल का एरिया मार्क करते हैं, क्योंकि बेस कैंडल्स में इंस्टीट्यूशन के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। तो ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन, प्राइस इसमें भी एंटर कर जाता है और यहाँ से एक हमें बिग ग्रीन कैंडल देखने को मिल जाती है। सो प्रेजेंट सिनेरियो को देखने जाए, हमने ऊपर की तरफ देख लिया कि सारे सप्लाई जोन ऑलमोस्ट टेस्टेड है, सिर्फ अगर इस सप्लाई जोन को छोड़ दें तो। देखिए ऊपर की तरफ ये क्वालिटी का सप्लाई जोन नहीं है क्योंकि इसमें लेगिंग कैंडल प्रेजेंट नहीं है, बट एक बेस कैंडल के बाद ड्रॉप प्रेजेंट है, तो पॉसिबिलिटी ऐसी है कि प्राइस यहाँ पर हिंड्रेंस ले सकता है या यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल पॉसिबल होगा लॉन्ग टर्म में। तो सब कुछ अभी डिलीट कर देते हैं और वीकली चार्ट पर आ जाते हैं। वीकली चार्ट पर देखने जाए तो यहाँ पर सेलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग, क्योंकि बेस कैंडल बनाते हुए प्राइस आ रहा है, और जब भी सेलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन या बाइंग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको वीक सेलिंग या वीक बाइंग माना जाता है। तो पॉसिबिलिटी ऐसी होगी कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल से ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और इस लास्ट बेस कैंडल से प्राइस रिवर्स कर सकता है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में समझने जाए तो वीकली पर अभी हमें कोई भी सप्लाई जोन देखने को नहीं मिल रहा, ओनली मंथली पर जो लेवल दिखे थे वहां से प्राइस चलकर नीचे आ चुका है, सेलर्स के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो यहां पर एक रैली बेस रैली का डिमांड वीकली टाइम, रैली बेस रैली। अब देखिए ये डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, क्योंकि फर्स्ट टाइम प्राइस के नियर बाई है, यहाँ से रिएक्शन मिल गया, अगेन यहाँ से इसके पास आया, दोबारा हमें रिएक्शन मिल गया, थर्ड टाइम भी प्राइस डिमांड जोन के अंदर एंटर करता है, तो यहाँ से हमें अगेन एक रिएक्शन देखने को मिल जाता है। प्राइस जब ऊपर जा रहा था इस डिमांड जोन से तो इन बिटवीन इसने रैली बेस ड्रॉप के सप्लाई जोन को टच किया। अब यहाँ से इसके भी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए और प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ आ गया, देन प्राइस में एक अगेन रिवर्सल देखने को मिल गया। तो वीकली पर अगर हम देखने जाएं तो सूर्योदय बैंक में यहाँ पर एक डिमांड जोन है, जहां पर हमें एक प्राइस अट्रैक्टिव दिख रहा है कि यहाँ से प्राइस रिवर्सल ले सकता है। ये एक डिमांड जोन है, ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन। ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है, भी प्रॉपर डिमांड जोन बनने के लिए इसको इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, जो कि इसने अभी नहीं किया है। लेकिन ऊपर की तरफ जैसे जैसे सप्लाई एग्जॉस्ट होती चली जा रही है, नीचे की तरफ डिमांड जोन रिस्पेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन, यहाँ पर अगर प्राइस आ जाता है तो यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस हैं, और सीएमपी पर भी सूर्योदय बैंक अट्रैक्टिव वैल्यू पर नजर आता है। ऊपर की तरफ हमने मंथली चार्ट पर देख लिया कि सारे सप्लाई जोन एग्जॉस्ट हो चुके हैं और बैक टू बैक डिमांड जोन बन रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखने जाए तो ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन, ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन था, और इन बिटवीन इसने ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन बनाया। तो डिमांड जोन रिस्पेक्ट होना शुरू हो गए। जैसे हमने प्रीवियस चार्ट में क्या देखा था, सप्लाई जोन रिस्पेक्ट होना शुरू हो गए थे और प्राइस नीचे से नीचे और नीचे आता जा रहा था, बट अब क्या हो रहा है, प्राइस में डिमांड जोन रिस्पेक्ट होना शुरू हो गए। तो ये एक अच्छा साइन है बाइंग साइड में स्टॉक के लिए। तो सीएमपी पर भी सूर्योदय बैंक मुझे अट्रैक्टिव लगता है, और एक जो मैंने वीकली का डिमांड जोन बनाया, अगर यहां तक सूर्योदय बैंक आ जाता है तो बेस्ट बाइंग होगी। तो ये था सूर्योदय बैंक का एनालिसिस इस पर डिमांड सप्लाई जोन्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।